Hello everyone, welcome to the Room of Knowledge. I am in our channel The Billik. If you are new, then subscribe my channel and press the bell icon. Hope you are doing well for your studies. आज की क्लास जो है वो लास्ट वाली क्लास से रिलेटेड है, जो कि हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास थी। उसी के आगे की क्लास होगी ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लास्ट की क्लास जो थी इससे पहले की क्लास, पहले की एक्टिव पैसिव की पहली क्लास जो थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद आपकी जो क्लास थी उसमें आपने इंडेफिनिट वाले फॉर्म्स पढ़े कि किस तरह से इंडेफिनिट के फॉर्म्स को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म्स को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस के जो एक्टिव फॉर्म्स होते हैं, जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इनमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होता है रूल क्या होता है इनको कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले अगर आपको रूल पता करना है तो रूल पता करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म मस्ट होता है। आईएनजी फॉर्म से ये पता चलता है कि वो जो वर्क है वो कंटिन्यू चल रहा है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या डिफ्रेंशिएट हो जाता है, क्या चेंजमेंट कर दिया जाता है पैसिव फॉर्म बनाने में, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रेजेंट की जो सब फॉर्म होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो कि उसमें इज एम आर होती है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा ही कुछ होता है जब हम इन प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को पढ़ते हैं, इसी तरह का होता है ना, इसी तरह का कुछ होता है ना। फिर अगर हम जब इसे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा, राइट? ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम ले आने के बाद फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या चेंज कर देंगे, जैसे हमने इंडेफिनिट के फॉर्म्स में की थी, हमने इंडेफिनिट के फॉर्म्स में ऑक्सिलरी वर्ब ऐड कर दी थी ना। लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जो चेंज करेंगे वो है आईएनजी फॉर्म। यस, जैसे में यहाँ पे था वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी हुई थी, राइट? यहाँ पे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को चेंज कर देते हैं बीइंग में। किसमें? बीइंग में। और उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब की हम पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट को ऐड करते हैं। इस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस के पैसिव फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला वाला जो रूल है वो प्रेजेंट के लिए लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक सेंटेंस मैंने बोला इसी के अकॉर्डिंग कि सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो ये फॉर्मेट आपको पता ही है, सब्जेक्ट, इज एम आर, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो अ सॉन्ग है ये सबसे पहले आ गया पैसिव में, तो हमने लिखा यहाँ पे अ सॉन्ग। अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग अब हम इज एम आर लगाएंगे, एक ही सॉन्ग है तो इज ही लगेगा, है ना। इज, फिर आईएनजी फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया बीइंग में, BEING। फिर सिंग को हम कन्वर्ट कर देंगे इसके पास्ट पार्टिसिपल में जो कि होता है संग। संग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग। किसने गाया था ये सॉन्ग? कौन गा रहा है? सीता। तो बाय सीता एंड फुल स्टॉप, यानी कि ये जो सीता है ये सबसे आखिरी में आपका चला गया। देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। बीच में क्या क्या चेंजमेंट हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब इसमें चेंज नहीं होती, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा जो भी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो भी आपका जो वहाँ पे मेन सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है ना।
अगर यहाँ पे सॉन्ग्स होता, यहाँ पर अ सॉन्ग की जगह लिखा होता सॉन्ग्स, तो हम सन्स नहीं सॉन्ग्स, सॉन्ग्स लिखा होता तो हम यहाँ पे सॉन्ग्स लिखते, राइट। तो सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग हम आर का यूज़ करते, तब हम इस का यूज़ नहीं करते। तब हम इसको कैसे बनाते, सॉन्ग्स आर बीइंग सung बाय सीता। तब हम क्या लिखते, सॉन्ग्स आर, क्योंकि सॉन्ग्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत सी सिंपल सी चीज़ थी, समझ में आ गई आपको। फिर आगे इसी का अगर निगेटिव फॉर्म होता, अगर हम इसी के निगेटिव फॉर्म को कन्वर्ट करते तो क्या यहाँ पे कोई और चेंजमेंट आता, नहीं, फिर भी हम ऐसे ही बनाते हैं। जैसे इसमें क्या था, इसमें चेंज होता, सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या चेंजमेंट होता, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग सung बाय सीता। तो यानी कि नॉट में या फिर इंट्रोगेटिव में ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं आता, बस आपका जो चेंजमेंट है वो ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब में ही आएगा, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। फिर आगे हम देखते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस को। किसको देखेंगे हम, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म क्या होती है, फॉर्मेशन क्या होती है, सिंपल सी फॉर्मेशन है, बहुत आपको याद भी होगी। क्या होती है फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका वॉज वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ, इसी को जब हम पेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको पेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आने के बाद फिर आपकी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब तो चेंज नहीं हो रही है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में, तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में हमने ऑक्सिलरी वर्ब नहीं चेंज करी, वॉज या वर हो गया, लेकिन हमने वर्ब में आईएनजी फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया है, बीइंग में कन्वर्ट कर दिया है। फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, और उसके बाद बाई सब्जेक्ट का, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बाई, पहले आपका आएगा बाई और उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे पहले क्या आएगा, बाई और देन सब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। तो इसका भी हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या इस तरह के रूल लगाएंगे तो क्या कुछ चेंजमेंट और भी होगा। चलिए देखते हैं। तो एक सेंटेंस मैं लिखती हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने, कृतिका was not chopping vegetables। ठीक है, मैंने सेंटेंस क्या लिखा, कृतिका वॉज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। कृतिका जो है वो सब्जियां चॉप नहीं कर रही थी, यानी कि काट नहीं रही थी। अब जब हम इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट कौन सा बन जाएगा, वेजिटेबल बन जाएगा। वेजिटेबल को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉज या वर का यूज करेंगे, तो वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग क्या वॉज आएगा, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। यहाँ पे क्या आया, वर। उसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट को भी एज इट इज हम यूज कर लेंगे, नॉट। अब हमने चेंजमेंट क्या किया था, आईएनजी फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया था बीइंग में, तो हमने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, बीइंग में। उसके बाद चॉप की हम थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं उसका यूज करेंगे। ये हो गया चॉप की थर्ड फॉर्म, चॉप्ड। फिर किसने काटी थी, नहीं काटी थी, सॉरी, वो कृतिका थी, तो बाई कृतिका, यानी कि कृतिका के द्वारा वेजिटेबल्स नहीं काटी गई थी, वेजिटेबल्स कृतिका के द्वारा नहीं काटी गई थी, सॉरी, वेजिटेबल्स जो हैं कृतिका के द्वारा नहीं काटी गई थी, सिंपल है। फिर आगे आते हैं, तो ये फ्यूचर के सेंटेंसेस को देखते हैं। अगर इसी में, चलिए पहले इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो दोनों के लिए, चाहे वो प्रेजेंट का फॉर्म हो चाहे वो पास्ट का फॉर्म हो, क्योंकि आपने इंट्रोगेटिव दोनों का नहीं समझा, एक इंट्रोगेटिव भी ले लेते हैं। चलिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, इज राम washing the
कार। क्या राम कार वॉश कर रहा था? क्या राम कार को वॉश कर रहा है? यहाँ पे इज लगा हुआ है तो है। हाँ, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसी को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? द कार के अकॉर्डिंग। ये क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगी? ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी यहाँ पे द कार के अकॉर्डिंग आएगी। चलिए पहले हम लिख लेते हैं द कार। हाँ, द कार के बाद आपकी ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करनी है, आपके पहले लगी हुई है उसको पहले ही लिखना है। इस द कार के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? इज। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया? इज द कार। फिर तीसरा चेंजमेंट क्या होता है? आईएनजी फॉर्म को हमने बीइंग में कन्वर्ट किया, कर दिया, बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर वॉश को हमने किस में कन्वर्ट करना है? थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया, वॉश्ड। फिर किसके द्वारा किया गया ये काम? राम के द्वारा, बाई राम, क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्या कार को राम के द्वारा धुला गया? क्या कार राम ने धुली है? तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इसी का एक पास्ट का एक क्वेश्चन वाला फॉर्म ले लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि वाई वॉज रीना सिंगिंग ए सॉन्ग, कि रीना क्यों एक सॉन्ग गा रही थी। तो अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या ये वाई चेंज होगा? वाई तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वाई को हम एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अ सॉन्ग को, अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग ही हम इसकी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी? अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगी, हमने वॉज लिख दिया। अब आईएनजी फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर सिंग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? संग में कन्वर्ट कर दिया। फिर बाई रीना। इस तरह से ये सारे फॉर्म्स कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, फिर आते हैं हम किस में? फ्यूचर के टेंस में, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरीके का होता है? इसमें भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है विल बी और शैल बी। यहाँ पे कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है? विल बी और शैल बी। फिर आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम यहाँ पे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि यहाँ पे तो बी पहले से यूज़ होता है, तो क्या हम बीइंग लगाएंगे या फिर बी में ही आईएनजी फॉर्म का ऐड कर देंगे? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो विल बी या शैल बी है ये पूरी की पूरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हो रही है। ठीक है, तो जो बीइंग हम यूज़ करेंगे वो अलग से यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ हम अलग से करेंगे, यानी कि विल बी और शैल बी के बाद हम बीइंग भी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर बाई सब्जेक्ट का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे बी का जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे जाके ख़त्म नहीं करना है इसको, यहाँ पे भी वैसे ही एज इट इज़ रहेगा और ऑक्सिलरी वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं आएगी। कॉन्टिन्यूअस के किसी भी फॉर्म में जब हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, जैसा कि इंडेफिनिट के फॉर्म्स में हो रहा था कि जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे पैसिव फॉर्म में तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। तो चलिए इसका भी एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सी विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। जब हम इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक यू है और एक इंग्लिश है। सॉरी, दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट एक ही है। दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो ऑब्जेक्ट से हम बना सकते हैं, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या एक साथ यूज़ करेंगे? नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो दोनों से मैं आपको बताऊंगी। अगर हम यू को पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करेंगे? तो यू हो गया, यू के बाद विल भी लगेगा या शैल भी लगेगा? ऑलवेज विल भी लगेगा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ होता है, बाकी सबके साथ विल बी का यूज़ होता है। तो यू के साथ आपका लग गया विल बी। हाँ, फिर आईएनजी फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है। आईएनजी फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है? बीइंग लगा के कन्वर्ट करना है। तो यू विल बी बीइंग
फिर टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट, TAUGHT। क्या पढ़ाया जा रहा है? यू विल बी बीइंग टॉट इंग्लिश। एक को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया और दूसरे को हमने बाद में वैसे ही रखा। यू विल बी बीइंग टॉट इंग्लिश किसके द्वारा? बाय हर। सी का पजेसिव फॉर्म क्या होगा? हर। यहाँ पे देखिए सिर्फ प्रोनाउंस के पजेसिव फॉर्म्स का यूज किया जाता है, नाउन के पजेसिव फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। ये भी मैंने आपको एक रूल में बताया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। सी एक प्रोनाउन है, इसका पजेसिव फॉर्म भी होगा, तो पजेसिव फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करेंगे बाई हर। ठीक है, फुल स्टॉप। क्या हो गया? यू विल बी बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हर। तुम को पढ़ाया जाएगा इंग्लिश बाय हर, उसके द्वारा। तुमको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा? उसके द्वारा, हर के द्वारा। फिर अगर हम इसी सेंटेंस को इंग्लिश के जरिए बनाएं तो क्या कुछ चेंजमेंट आएगा? चलिए देखते हैं क्या चेंजमेंट आता है। सेंटेंस के ऊपर देखते हैं। हमने बना लिया इंग्लिश को, सबसे पहले इंग्लिश को ले आए, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश के बाद इंग्लिश के अकॉर्डिंग विल या शैल लगेगा। क्या लगेगा? विल या शैल? विल भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा चेंजमेंट होना ही नहीं है, तो विल भी आ गया। फिर उसके बाद बीइंग फॉर्म, उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर टॉट, फिर यू। यू की क्या कोई पजेसिव फॉर्म होती है? यू की पजेसिव फॉर्म भी यू ही होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पजेसिव फॉर्म सारी पता होनी चाहिए कि किसकी पजेसिव फॉर्म कौन सी होती है। तो यू की जो पजेसिव फॉर्म है वो यू ही होती है, और वैसे भी हम इसको बाई के साथ नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो पजेसिव फॉर्म यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रही है, यहाँ पे ये एज ऑब्जेक्ट ही यूज़ हो रहा है। फिर क्या होगा? बाई हर। देखिए क्या चेंजमेंट आया है। क्या आपको लगता है कोई चेंजमेंट आया है? क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं दिख रहा। बस किसके प्लेसेस चेंज हो गए? इंग्लिश की और यू के, है ना। यानी कि एक को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ करा, एक को हमने ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करा, और बाई हर तो हम हमेशा उसमें लगाते ही हैं, है ना। क्या हुआ इसमें? क्या चेंज किया? इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट यू बाय हर। इंग्लिश तुमको पढ़ाई जाएगी उसके द्वारा। बस बोलने का जो थोड़ा सा तरीका है वो चेंज हो गया। ऐसे भी कई सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो दो दो ऑब्जेक्ट में आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को कैरी करना है, उसके अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस बनाना है। लेकिन इनमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप प्लेसेस बदल रहे हैं, ये जो बना रहे हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये आप इंग्लिश बाद में नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो यू है इसको बाद में लास्ट में नहीं लेके जाएंगे, यहीं पे डालेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस में आपके सबसे लास्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट को जो हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं पॉजिटिव फॉर्म के साथ, वो आएगा। लेकिन पॉजिटिव फॉर्म भी कब हम चेंज करते हैं? जब वो प्रोनाउन की होती है। अगर नाउन्स हैं तो नाउन के पॉजिटिव फॉर्म को हम यहाँ पे चेंज नहीं करते। नाउन में पॉजिटिव फॉर्म हमने कहीं लगाई है? आपने इतने सारे सेंटेंस पहले भी पढ़े, क्या हमने कहीं नाउन में पॉजिटिव फॉर्म को चेंज किया? यहाँ पे सीता था, मैंने बाई सीता लिखा, क्या पॉजिटिव फॉर्म चेंज हुई थी? नहीं चेंज हुई। इसमें भी आप देख लिए। फिर अगर इसी के निगेटिव सेंटेंस हो, है ना, चलिए इसी का एक निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं सिंगल के साथ। क्या होगा? ठीक है, वी विल नॉट बी बाइंग कार टुमारो। एक सेंटेंस मैंने बोला कि कल हम कार नहीं खरीद रहे होंगे, ठीक है। क्या बोला है? कल हम कार नहीं खरीद रहे होंगे। और जब हम काम नहीं कर रहे होंगे तो पैसिव फॉर्म में भी जब कन्वर्ट करेंगे तो नहीं ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है कार। टुमारो है क्या ऑब्जेक्ट? नहीं, टुमारो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कार है। तो आपने कार से बनाया कार, कार के साथ क्या लगेगा? विल नॉट बी। फिर आईएनजी फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया? बीइंग में, BING। फिर
बाई को किस में कन्वर्ट किया, इसकी पास्ट पार्टिसिपल में, बॉट। हाँ, अब यहाँ पे आप बताइए कि टुमारो पहले लगेगा या फिर बाद में लगेगा। तो यहाँ पे भी आप टुमारो को क्या करेंगे, पहले ही लगाएंगे। कार विल नॉट बी बाइंग, सॉरी, कार विल नॉट बी बीइंग बॉट टुमारो बाय अस, यू की पॉजेसिव फॉर्म अस। ठीक है, मतलब जो कार है कल हमारे द्वारा नहीं खरीदी जाएगी। यहाँ पे भी आपने जो चेंज किया उसमें जो टुमारो था उसको आपने लास्ट में किया, इसको हम बाद में भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते थे। कैसे करते, कार विल नॉट बी बीइंग बॉट बाय अस टुमारो, टुमारो को लास्ट में भी कर सकते थे क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स नहीं है। क्या आप टुमारो से सेंटेंस बना सकते थे, सोचिए, टुमारो विल नॉट बी बीइंग बॉट कार, हाँ नहीं, टुमारो से सेंटेंस सही नहीं होता, इसलिए इस तरह से आप इसको बनाएंगे। और टुमारो को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक सिंपल तरीका याद करिए कि आपको यहीं पे जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं, आगे आपको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पेसिव फॉर्म को, किस पेसिव फॉर्म को, कॉन्टिन्यूअस के पेसिव फॉर्म को। आज की क्लास में हमने ये तीनों रूल्स पढ़े कि प्रेजेंट के पेसिव फॉर्म है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस के, अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस एक्टिव फॉर्म है तो हम उसे पेसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो उसे हम पेसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके एक्टिव वॉइसेस को कैसे पेसिव वॉइसेस में कन्वर्ट किया जाता है। और आपको शायद याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि परफेक्ट के तो चेंज होते हैं, लेकिन जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता, उसको हम चेंज नहीं करते पेसिव फॉर्म्स में। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी कि इसका क्यों ऐसा रूल बनाया गया है कि इसको हम चेंज ही नहीं करते। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।